मन की बात कार्यक्रम को लेकर इस आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप सब आए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता कर रहे जिले के अध्यक्ष श्रीमान सोमनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। हम सबके नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमान वीरेंद्र मंडल जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे नगर के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री चंदन राउत जी, मीडिया के प्रभारी अनुभूति झा जी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। मूल विषय आज इस कार्यक्रम का ये है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विगत 8 वर्षों से मन की बात कार्यक्रम रेडियो और टीवी या विभिन्न जो माध्यम है संप्रेषण का उसके जरिए प्रेषित कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम सिर्फ उनकी मन की बात नहीं है, वो जन जन की बात है और जन जन की जो आत्मा को छूता है। कई बार उन्होंने झारखंड के मुद्दे को भी उठाया, विभिन्न सांस्कृतिक मुद्दे को, विभिन्न जो समस्याएं हैं या समस्याओं का जो निदान होता है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, ऐसी चीज़ों को वो बढ़ाते रहे हैं अपने मन की बात के जरिए। और आज जब 100वां संस्करण है तो इसको एक बृहद रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का निर्णय लिया है। और जामताड़ा ज़िले में भी हम लोग 2 विधानसभाएं जो हमारी हैं, जामताड़ा और नाला, इसमें 100 जगह पे बूथों पर हम लोग विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। होना तो पूरा 762 बूथों पे है, लेकिन 100 जो बूथ है उसमें विशेष कार्यक्रम हो रहा है, जिसके निमित्त आज हमारे नेता वीरेंद्र मंडल जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी इस निमित्त आप लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मीडिया बंधु मित्रों, हम सबों के लिए गर्व की बात है कि कल 30 अप्रैल 2023 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड है और भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से जामताड़ा विधानसभा के 366 बूथ और नाला विधानसभा के 332 बूथों के अलावा करमाटार के 12 पंचायत के 64 बूथों में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके निमित्त हम लोगों ने जामताड़ा विधानसभा में 100 जगह प्रमुख जगह को हम लोग चिन्हित किया है, नाला में भी 100 जगह को चिन्हित किया है और व्यापक तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है जनसंपर्क किया जा रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग जो है अपने से ही LED लगा रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि बैटरी लाइन जो चले जाएगी तो बैटरी रहे, हम प्रधानमंत्री जी को सुने, जनरेटर भी लगाने का काम लोगों ने किया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम जामताड़ा जिला में ऐतिहासिक होने जा रहा है और हम सबों के लिए गर्व की बात है कि यह कार्यक्रम जो है आज से 8 साल पहले जो है चालू हुआ था 3 अक्टूबर 2014 को और यह कार्यक्रम जो है 52 भाषा और 11 विदेशी भाषाओं में जो है प्रसारित होता है और इससे एक बार में जो है 100 करोड़ से भी जो है ज़्यादा लोग जो है इसको एक बार में सुने हैं, देखे हैं। तो ये गर्व की बात है और जामताड़ा जिला में जो है सभी बूथों पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इसके निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है और शाम को भी हम लोग जो है दीप जला करके जो है कार्यक्रम करेंगे सुभाष चौक से लेकर के जो है कुंवर सिंह चौक तक और निश्चित ही जो है ये कार्यक्रम सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष महामंत्री सुमित जी, नगर के अध्यक्ष पिंटू गुप्ता जी, हमारे युवा मोर्चा के महामंत्री चंदन जी, मीडिया प्रभारी अनुभूति जी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता मित्रों को मैं पहले बधाई देता हूँ। और आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि असंख्य संख्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के के लिए सभी लोग मन लगाकर जो है इस कार्यक्रम में भाग लें। देखिए, मैं विशेषकर इतना ही बताना चाहता हूं कि देश आज़ादी से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के इस देश का प्रधानमंत्री बनने तक लगता था कि हम गुलामी में हैं, भले ही मेरा देश आज़ाद हो गया,
लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही समस्त देशवासियों को एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि लग रहा है कि हम लोग आज़ाद भारत में रह रहे हैं। और इनके कुशल नेतृत्व में सिर्फ देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है और विदेशों में भी भारत का नाम पूरे जो है सो लोग गर्व से ले रहे हैं। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बनने के बाद 3 अक्टूबर 2014 को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो आज 100वां संस्करण है और पूरे विश्व स्तर पर यह कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। सभी लोग इसको अपनी इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनते हैं और सुनते ही नहीं हैं बल्कि उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और उसके आधार पर संकल्प लेकर के जो है इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो है सो आगे कार्य भी करते हैं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात जो है, यह मन की बात नहीं, हम यह कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र स्तर पर हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मेरा दायित्व क्या होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा भक्ति का भाव क्या होना चाहिए, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा सभ्यता क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुआ, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम काम करें कि देश के साथ साथ जो है सो मेरा भी नाम रोशन हो और अपने दैनिक जीवन में जो कार्य हम करें उससे हमारा जीविकोपार्जन भी हो और उस जीविकोपार्जन के साथ साथ हम राष्ट्र निर्माण में भी हमारी थोड़ी सहभागिता हो। इन सभी बातों का जो है समाहित आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात में रहता है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्र भर के जो है तमाम वर्गों के द्वारा इसको सुना ही जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, जिसका राष्ट्रपति ने भी 27 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री उसका जो राष्ट्रपति जो ओबामा जी थे, ओबामा ने भी जो इस कार्यक्रम में भाग लिया था। तो हम कह सकते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, इस मन की बात को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी और शक्तिशाली देश जो है इसका अनुकरण कर रहा है। और आज हम इसी मन की बात के माध्यम से जो लोकल फॉर वोकल, स्थानीय चीज़ों का जो है क्या बोलते हैं, हम अपने जो रोजगार की बात करते हैं, मुख्य धारा से लोगों को जुड़ने की जो बात करते हैं और विशेष करके जो डिजिटल इंडिया है, इस डिजिटल इंडिया का भी जो चर्चा देश भर में हो रहा है और इसका विदेशों में भी चर्चा हो रहा है। आज G20 के माध्यम से पूरे विश्व का नेतृत्व भारत कर रहा है और प्रधानमंत्री जी जब हमारे देश के ओर से जब वहाँ पर शिरकत करते हैं और उसका नेतृत्व करता है तो विश्व भर के सभी देश कि वहाँ पे जो है सभी जो है शासकों ने आकर के जो है सो भारत की जो है सो विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है डिजिटल इंडिया के साथ साथ और बहु प्रकार के आयामी कार्यक्रम जिसका अनुकरण करने की भावना से लोग वहाँ पर आते हैं और हमारे देश से विश्व के लोग भी सीख रहे हैं। अब वैश्विक महामारी कोरोना की बात करें, वैश्विक महामारी कोरोना में भी अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो है विदेशों को भी जो है संजीवनी देने का काम किया है। तब ले देखे यही कह सकते हैं यह मन की बात जो है लोगों के जन जन की भावना से जुड़ी हुई है और तमाम देश के एक एक व्यक्ति जो है इस मन की बात के माध्यम से अपना विकास कर रहा है और अपना जो है इसका बोलते हैं रोजगार के साधन भी सृजन कर रहे हैं और देश को भी आगे बढ़ाने के लिए, देश को भी मजबूत करने के लिए एक तरह से देशभक्ति की भाव भी जो है जज्बा भी लोगों में पैदा हो रहा है और हर उम्र के लोग इसको देख रहे हैं। एक अध्ययनरत छोटे छोटे छात्र छात्राओं के साथ साथ जो है जो वयस्क लोग हैं जिसका उम्र भी जो है 60, 70, 80, 90 हो गया है, वो लोग भी इस पे जो है देखते हैं, वो लोग भी इस पर जो है काफ़ी इच्छुकता से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जैसा कि जिला अध्यक्ष के द्वारा महामंत्री जी के द्वारा बताया गया राष्ट्र स्तर पर चल रहा है और कल जो इसका 100वां एपिसोड है उसके माध्यम से पूरे जामताड़ा में यहाँ हम लोगों का 2 विधानसभा है, सारठ का एक अंश है, तो दोनों विधानसभा में मुख्य रूप से जो है काफ़ी भव्य तरीके से 100 करके जो है स्थल पर जो है सो सुना जा रहा है। 3 बूथों को एक साथ जो है सो उसको मर्ज करके और विशेष जितने भी बूथ है होना तो हर बूथों पर है, लेकिन
3 बूथ को मर्ज करके जो है 100 बूथ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो भव्य पैमाने पर हो रहा है। जामताड़ा में भी हो रहा है। मैं तमाम जामताड़ा के जो है सो जिले वासियों से अपील करता हूं कि कल जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 100वां एपिसोड है, बहुत अलग तरीके से यह प्रसारण होने जा रहा है। इसमें बहुत चीज़ें कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से लोगों के बीच में रखा जाएगा। इसलिए सभी लोग इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।